हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू IXMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 13 अप्रैल 2023। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो दैट डाउनलोडिंग BPDR रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आप रिवीजन करो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। सो जिसके लिए आपको तो मटेरियल डाउनलोड करना होगा एंड आई होप यू आर डूइंग इट। चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले न्यूज़ की तरफ, वो है एप्पल बूस्ट इंडिया डबल स्मार्टफोन एक्सपोर्ट। तो देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ कैसे है कि इंडिया पहले, अगर आप फाइनेंशियल ईयर एक साल पीछे की देखो, फाइनेंशियल ईयर 23 और उससे एक साल पहले की देखो, फाइनेंशियल ईयर 22 में सिर्फ 45,000 करोड़ रुपए का जो मोबाइल फ़ोन है वो एक्सपोर्ट हुआ था, या स्मार्टफोन जिसको बोलते हैं, राइट। एंड अगर उसके बाद आप देखोगे, मतलब एप्पल कब आया, फाइनेंशियल ईयर 23 में ही एप्पल अपना जो आया, तो उससे पहले, लेकिन जो प्रोडक्शन है बाद में शुरू किया। तो एप्पल के आ जाने के बाद का इफेक्ट देखो, इट्स अबाउट 91,000 करोड़, मतलब इट्स मोर देन डबल। 45 का डबल होता है 90,000 करोड़, यहाँ पे इट्स 91,000 करोड़। तो इट शोस कि एप्पल का मतलब सिर्फ एप्पल का प्रेजेंस, इट बूस्टेड द स्मार्टफोन एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया। पहला चीज़, तो इसका मतलब ये है जितने सारे भी बेनिफिट्स एप्पल को दिए गए, जितने सारे भी बेनिफिट सेक्टर्स को दिए गए थ्रू PLI स्कीम्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस फ्रॉम द यूनियन बजट, क्योंकि आपको ध्यान होगा इस साल भी यूनियन बजट में कुछ कुछ छूट दिया गया, जैसे कि मोबाइल स्क्रीन के ऊपर में जो टैक्स लगता है उसको कम किया गया। तो ऐसे छोटे छोटे जो फैक्टर्स हैं उनको एडजस्ट करने के बाद द आउटकम इज दिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान में देना है, ठीक है। तो अगर आप एप्पल की बात करो तो 5 बिलियन से भी ज़्यादा तो एप्पल का प्रोडक्ट है। उसके बाद है ना, सैमसंग आता है, क्योंकि सैमसंग का भी नोएडा में प्लांट है, तो सैमसंग ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स एंड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू ए लार्जर एक्सटेंट। उसके बाद तो बाकी नीचे जो छोटी छोटी कंपनी है वो तो है। सो सिर्फ एप्पल के हो जाने से कितना बड़ा इम्पैक्ट आया है, मतलब इट्स मोर देन डबल। तो ये आपको ध्यान में देना है। दिस वुड नॉट बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ, बट अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, फॉर इंटरव्यू, फॉर essay, फॉर डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है। चलो हम बढ़ेंगे आगे अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इस वर्ड का सिंगल हैंडेडली मीनिंग है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये डेटा MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में एक ऑफिस है। कौन? NSO। NSO इस डेटा को क्या करता है? रिलीज करता है, ठीक है। इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन कितना में फेल हुआ? 15 मंथ लो इन मार्च, thanks to a high base and easing pricing pressure across categories. Meanwhile, factory output rose to a 3 month high in February. ठीक है, चलो अभी देखो डेटा रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। क्या दिखाया है? मैंने क्या बताया, कहाँ से रिलीज होता है? NSO से रिलीज होता है। तो ये कितना है? 5.66% इन मार्च। कितना है? 5.66%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब है 5.66% मार्च का मतलब क्या हुआ? जो टॉलरेंस बैंड है RBI का वो है कितना? 2 से 6%। मतलब इन्फ्लेशन 4% नहीं होना चाहिए, लेकिन टॉलरेंस बैंड ±2% लेके बनता है, तो 2 से 6% के बीच में आ गया है ये। आपको याद होगा नवंबर के मंथ में आया था 5.88, उसके बाद दिसंबर में थोड़ा सा और कम हुआ 5.72, लेकिन फिर वो बढ़ गया था। पिछले मंथ कितना था? 6.44 था, जो कि टॉलरेंस बैंक से ऊपर था। अभी फिर टॉलरेंस बैंक से नीचे आ गया। तो दिस शोज द RBI ने जो 250 BPS पॉइंट का इंक्रीज किया रेपो रेट में, वो काम करता हुआ अभी दिख रहा है कि ये जो अभी मॉडरेट हुआ है, अब ये धीरे धीरे शायद आने वाले दिन में नीचे आए, बिकॉज जो मानसून है वो भी एक्सपेक्टेड ये है कि सही रहेगा। रबी क्रॉप का जो प्रोडक्शन है या आउटपुट है वो भी सही रहेगा। ये भी RBI के मॉनेटरी पॉलिसी से ही मैं आपको बता रहा हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी जो हुआ था अभी अप्रैल मंथ में, उस मंथ में रिपोर्ट पे था। तो यहाँ पे 5.6% आ गया है, जो आपको नंबर याद करना होगा।
चलो अब हम बढ़ेंगे आगे, वो है ये कि ज़ेरोदा फॉर्म्स जॉइंट वेंचर विथ अमेजॉन बैक्ड स्मॉल केस फॉर एएमसी ऑपरेशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ से सिर्फ एक ये आ सकता है, आपको एमसीक्यू आ सकता है कि ज़ेरोदा ने किसके साथ जॉइंट वेंचर किया। इट्स अमेजॉन बैक्ड स्मॉल केस फॉर एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी मतलब जो म्यूचुअल फंड ऑफर करती है, ठीक है, फॉर एएमसी ऑपरेशंस। नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं आगे, वो है IMF सीज इंडियाज कंबाइंड डेट टू जीडीपी रेशियो राइजिंग फॉर 4 years स्टार्टिंग FY24। तो देखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक लेटेस्ट रिपोर्ट है, फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने ये बात कहा, क्या बात कहा है कि दोनों सेंटर प्लस स्टेट गवर्नमेंट का मिला के जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, डेट टू जीडीपी मतलब सिंपल बात है, लेट से जीडीपी 100 रुपये का है तो इसके अगेंस्ट में कितना डेट है, लेट से 20 रुपये का उधारी है, तो डेट टू जीडीपी कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। मतलब एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पे इस तरीके से डेट टू जीडीपी कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो डेट टू जीडीपी विल राइज टू 83.2% इन FY24। कितना है, 83.2%, and will hit a high of 83.8% in FY27 before it starts to moderate, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये नंबर्स आपको याद रखना है। तो आपके याद करने के लिए ये जो पिक्चर है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक, कि ये FY20 पे कितना था, 7.7 था, इसके बाद ये आगे बढ़ा, फिर ये मॉडरेट हुआ, फिर ये चलता गया, मतलब देखो 80% से तो ऊपर ही है, तो ये आगे जाके यहाँ तक जाएगा। तो ये है डेट टू जीडीपी। नेक्स्ट हम चलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रपोज ए थ्रेशोल्ड फॉर पीनल चार्जेस ऑन लोन। तो देखो, इस हेडलाइन का आपको सिंपल सा मतलब समझा दूँ। मान के चलो आपने 100 रुपये का लोन लिया है, अब ये लोन किसी वजह से आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो बैंक क्या करेगी, इसमें लेट फ़ी ऐड करेगी। सबसे पहले तो लेट फ़ी, इसके बाद भी आप पे नहीं कर पाए तो इसके ऊपर कोई पीनल चार्जेस ऐड करेगी। तो ये 100 रुपये का लोन आगे चल के ये 210 रुपये हो जाएगा। मत मान के चलो 5 साल में 210 रुपये हो गया, लेकिन आप तो उसको पे कर ही रहे हो। भले जो आपका EMI था वो नहीं कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कम पे कर रहे हो, लेकिन आप पे कर रहे हो। या आने वाले दिनों में आप सेटल कर दोगे, तो आप जो भी अगर सेटल भी करोगे ना तो इस अमाउंट के ऊपर में होगा। आपका लोन 100 का था, लेकिन ये सारे टैक्सेस, इंटरेस्ट, मतलब नॉट टैक्सेस, जो पेनल्टी चार्ज, लेट फीस, तो वो मतलब अलग अलग चीज़ लगा के अलग अलग बैंक अलग अलग लगाती है, राइट। बिकॉज सी दिस आर ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स। यहाँ पे RBI कुछ नहीं बोलता उन्हें, लेकिन अब RBI ये एकदम क्लियर कर दे रहा है, इस लाइन को पढ़ो दे। RBI हैज सेड दैट पीनल चार्जेस आर नॉट मेंट टू बी यूज्ड एज ए रेवेन्यू एनहेंसमेंट टूल। रेवेन्यू एनहेंसमेंट टूल, देखो 100 रुपये का लोन किस प्रकार से ये 210 का हो गया, राइट। तो ये रेवेन्यू एनहेंसमेंट टूल ना होना चाहिए ओवर एंड अबाउट दी कॉन्ट्रैक्टेड रेट, तो ये RBI ने कहा है। तो इसके लिए जो मतलब प्रपोजल है RBI का, वो ड्राफ्ट के फॉर्म में RBI ने बाहर किया है। हो सकता है आने वाले दिन में कुछ मॉडिफिकेशन करके RBI इसको गाइडलाइंस बना दे, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है खुशबू महिंद्रा। तो देखो, ये एक बहुत ही नामी इंडस्ट्रियलिस्ट है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन रह चुके हैं। ही इज़ नो मोर, राइट। यस्टरडे ही पास्ड अवे, तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए ऑबिचुअरी लिस्ट में। चलो बढ़ते आगे, नेक्स्ट न्यूज़ में हुआ है कल्चरल वर्किंग ग्रुप अंडर इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी। ये सेकेंड वेबिनार होगा। टॉपिक क्या होगा, हार्नेसिंग लिविंग हेरिटेज फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, 13 अप्रैल को होगा, ठीक है। ये कौन फेलिशिएट करेगा, ये यूनेस्को फेलिशिएट करेगा, यूनेस्को का पेरिस ऑफिस, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं, एंड वो वेबिनार होगा, तो मतलब मीटिंग का लोकेशन क्या है, ऑनलाइन। चलो नेक्स्ट न्यूज़ है एक्सरसाइज कोप इंडिया 23। तो देखो, कोप इंडिया में सीधा सवाल पूछ सकता है कि कौन इंक्लूड है। देखो, एक्सरसाइज कोप इंडिया एयरफोर्स स्टेशन कलाईकुंडा में होगा। विटनेस पार्टिसिपेशन फ्रॉम कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स एंड इंडियन एयरफोर्स, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया कि कोप होप में आपको क्या देना चाहिए जवाब। बट इसमें जापान के लोग भी रहेंगे और भी अलग अलग, लेकिन मेन तो US एंड इंडिया है। नेक्स्ट में जाते हैं न्यूज़, वो ये है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गेट्स मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस। तो आप मुझे बताओ, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में जाने के लिए क्या थ्रेशोल्ड है,
राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस मिल चुका है। विद दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। वो ये है कि क्विक एस्टिमेट्स फॉर द आईआईपी इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी का डेटा आ गया है। ये हर महीने को अब हर महीने के 12 तारीख को रिलीज़ होता है। तो ये अभी क्या न्यूज़ आया है कि देखो फरवरी 2023 का कितना है 129, राइट, माइनिंग में 136.8, मैन्युफैक्चरिंग में एंड 174.8 कितना है इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन अगर ओवरऑल आईआईपी की आप देखो तो 138.7 है, जो कि एक इंक्रीज़ है, राइट। तो ये नंबर भी आपको याद करना होगा। With this, we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential. All the best for all the exams that you are preparing, and always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.